ईदगाह कमेटी पर पेड़ काटने का आरोप सुलेमान अंसारी ने लगाया। सुलेमान अंसारी एडवोकेट ने ईदगाह कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी द्वारा ईदगाह कब्रिस्तान में आम के हरे भरे पेड़ बिना परमिट के काट दिए गए हैं और कमेटी ईदगाह की आमदनी का पैसा वक्फ बोर्ड में जमा नहीं कर रही है। ईदगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन मदन नामी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वन विभाग के रेंजर ने मौके का मुआयना किया। सीएम सुलेमान अंसारी व अन्य लोगों द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कई आरोप लगाए, जिसका खंडन मास्टर मदन नामी ने व ईदगाह कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया। हमें इसमें मजबूरी में आना पड़ा। कमेटी हमारी पूरी सामने बैठी है, पूरी कमेटी को दिखाइए कि पूरी कमेटी इसलिए आई कि हम लोगों पे जब कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उस इल्ज़ाम को जो है हम ढोएंगे। वो भी एक जिम्मेदार आदमी है जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उन्हें मैं समझता हूँ कि सामाजिक तौर पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। कमेटी से जो है इस बारे में जो है बातचीत करनी चाहिए थी और हिसाब हम ईदगाह कमेटी के मेंबर से ऐलान करते हैं कि जिसे हिसाब किताब लेना है आकर ले लो। इस दफ़ा तो ये ऐलान हुआ था कि 5 बजे मोहल्ला अफगानान की मस्जिद में आकर हिसाब ले लो। इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? शहर की कोई एक आदमी ये कह दे कि हमारे पास कोई हिसाब देखना आया हो और हमने उसको जो है अभी कोई हिसाब किताब न दिया, तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर जो है निराधार है जैसे और गलत। ये बाग ईदगाह का नीलाम होता है। हाँ, इसका तो जो ईदगाह के बाग नीलाम होता है, 2 बाग हैं, एक है आम का, एक था अमरूद का, जिसका नाम अमरूद रह गया है, लेकिन अमरूद के पेड़ जो है सूख गए हैं। कोई उसके अंदर अमरूद जो है खड़े होंगे, 10-20 अमरूद खड़े। इसकी जब नीलामी करते हैं आप तो बोली लगती होगी? बोली जैसे इस दफ़ा बोली लगी ऐसे ही उसकी बोली लगती है और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो हमारे पास वो भी मौजूद है, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। वक्फ बोर्ड से तो परमिशन मिलती होगी इसकी वक्फ नीलामी बोर्ड को आपको सूचना देनी पड़ती है कि हमने जैसे अब ये वक्फ बोर्ड से कोई आए थे, ऐसे ही जब वक्फ बोर्ड से कोई आता है हम उसकी नीलामी कर देते हैं। कितने साल की होती है नीलामी? 2 साल की नीलामी होती है। जैसे 1,05,000 रुपये के अंदर जो है अगला वाला जो हिस्सा है, जो पिछला वाला हिस्सा है, वो 1,05,000 रुपये में 2 साल के लिए नीलाम हुआ था। तो ये अगला वाला जो हिस्सा है 1,30,000 रुपये में 2 साल के लिए नीलाम हुआ है। तो 2 साल में आप गौर करें तो एक तरह से दो हिस्से हैं इसके। 2 हिस्से हैं। एक तो पीछे वाला हिस्सा अलहदा जाता है, अगला हिस्सा जिसे कहते हैं अगला तो 1 लाख कितना? 1,30,000 1,30,000। पिछला वाला 1,05,000। 1,05,000। तो ये हिसाब कितने किताब- पेड़ हैं लगभग इसमें 140 पेड़ हैं जो आगे हैं और 70 पेड़ जो हैं वो पीछे हैं। अच्छा, और ये कि कुआं है नगर कुआं है, कुआं की तो उसकी जो आबपाशी होती है, हाँ वो अपाशी तो उसकी उसकी जो जो आमदनी जाती है वो सब है। इसके अंदर ना लिखने का क्या मतलब है? भाई जो चीज़ भी ईदगाह के अंदर चंदा होगा वो लिखा जाएगा, आमदनी जो नीलामी होगी वो लिखी जाएगी। ना लिखने का क्या मतलब है? जो साहब भी उसको देखना चाहें, जनता अपना हमारा संदेश सिर्फ यहाँ कहने का यही है कि जिसको हम पर विश्वास नहीं है कि वो या दिल में खटका आ गया है कि हमारी कमेटी ने कोई गड़बड़ कर रखी है, तो हमारी विनम्र निवेदन है, विनती है कि वो आकर जो है उस शंका को हमसे अपना समाधान कर लें, क्योंकि ऐसे जो लोग चला रहे हैं संस्थाएं वो नहीं चला पाए। सही बात है। अच्छा, उनके एक बात ये मुफ्ती मोहम्मद उवैस अकरम साहब नमाज़ पढ़ाते चले आ रहे थे बहुत दिन से, तो कमेटी ने उनको आपके बंद कर दिया कि तुम नमाज़ पढ़ोगे। देखिए, इस मुद्दे को इस पर मैं ज़्यादा न कहकर, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे मंजर आम पर कहना मुनासिब जिम्मेदारों के लिए नहीं है, लेकिन जब आपने बात उठा दी है तो उस बात को भी मैं बता देता हूँ कि उनके खिलाफ ईदगाह की नमाज के बाद उनके साथ 2 आदमियों का मैं नाम नहीं ले सकता, जिम्मेदार हूँ, उन लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, उनके पीछे भागे, उन्हें गालियाँ दे रहे थे। जब ये सिचुएशन हमारे इमाम साहब के साथ आ जाए तो दोबारा उनसे मैं नमाज कैसे पढ़वाऊँ। और लोगों की मांग ये आई कि शहर के अंदर जो मुफ्ती कलीम साहब जैसे मुअज़्ज़िज़
आदमी मौजूद हैं, तो आप बाहर नगीने से जो है क्यों पढ़वा रहे हैं नमाज? तो हमारा सिर्फ जो है ये मकसद है, हमारी उनसे कोई लड़ाई या कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं। दूसरे लोग अगर वहाँ कोई मसला खड़ा हो जाए तो वो हम यही कमेटी की जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो उन चीज़ों से बचते हुए उस बात को निकाल के ले जाएं। अच्छा सर, बात ये है कि जो ईदगाह का मेन गेट है उसके बराबर में एक मकान बना हुआ है, उसका छज्जा काफ़ी आगे निकला हुआ है, तो इसके लिए आपने कुछ किया या नहीं किया कि वो छज्जा देखिए, ईदगाह के गेट के बिल्कुल करीब में है, हम लोग काम तो कर उसका रहे हैं। वक्फ बोर्ड में सारी चीज़ें आती हैं, तो आप क्योंकि जिम्मेदार हैं और आपको रोकना मैं चाहिए। उसके लिए भी आपको, अब जब आपने कॉन्फ्रेंस में नए सवालात भी आ गए तो आज उसके सवालात का जवाब देना जरूरी है कि हम लोगों ने उससे बहुत कहा कि भाई ये काम तुम्हारा गलत है, ठीक नहीं है। वो हमसे झगड़े पर आमादा हो गया, हमारी झूठा हो गई, ये थे और मैं था, और ये थे, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसने कहा कि जब आप जो है अपना ये गेट बनाओगे तो मैं इसको तोड़ दूँगा, आप तोड़ देना इसको। तो हमने इसलिए तो गरीब आदमी जब इस तरह की बात कर रहे थे तो हमने उस चीज़ को, जब उसने कहा कि जब आप अपना गेट बनाओगे तो इसको तोड़ देना, तो हमने इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं ली। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय के पास इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो लेटर दिया था उसमें कुछ लोगों के नाम थे। सुनने में आया कि उसमें जो उन्होंने नाम दिए थे, सिग्नेचर किए थे, अब वे लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कोई साइन नहीं किया। उसमें क्या सच्चाई है? उसमें एक मकसूद मकरानी करके कोई थे जी, इसमें 4 लोगों ने साइन किए थे। अच्छा, उनकी कंप्लेंट में? उनकी कंप्लेन में 4 लोगों ने साइन किए थे। उन 4 लोगों में से 3 आदमियों ने कहा कि हमें जो है बहकाकर, दूसरी बात बताकर जो है हमसे साइन करा लिए गए, और उन लोगों ने उनसे जाकर लिखवा कर भी वापस ले लिया है, और फेसबुक पर भी उन्होंने जो है डाल दिया है, और अल्पसंख्यक विभाग में भी उन्होंने वो सूचना दे दी है कि इसमें हम शामिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो है लोगों को बरगला कर जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ये जो है मीटिंग बुलाई गई है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। नहीं तो ये चीज़ें सामाजिक चीज़ें हैं, इसमें ऐसी बातें मंजर आम पर करना मुनासिब नहीं है। और हमारी एक फिर अपील है कि इन चीज़ों को बस आज के बाद जो है फेसबुक से, मीडिया से एक बार में बस इसे सुन के और इसको जो है समाप्त कर दें, क्योंकि इससे जो है कौम बदनाम होती है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सर आपके ऊपर ये आरोप लगाए निराधार है, सब आरोप ये आरोप सब निराधार है। इसके पीछे मैं अब एक लफ्ज़ कह देना चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर सुलेमान अंसारी ने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं, कमेटी पर आरोप लगाए हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है कि वक्फ नंबर 82 मोहल्ला अंसारियान की मस्जिद और मदरसे की कमेटी में आपस में झगड़ा था। उस झगड़े के अंदर मुझे मुतवल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाकर भेज दिया था। ये सुलेमान अंसारी साहब ये समझते हैं कि मैं खुद बन के वहाँ से इस कमेटी में आया था। मैं यहाँ भरे मजमे में ऐलान कर रहा हूँ कि मैं बन के नहीं आया था। और इसके लिए दूसरी चीज़, एक लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ क्योंकि दिल दुख गया है। ये वो शख्स जो मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, मेरी कमेटी से हिसाब मांग रहे हैं, जब हिसाब देने का नंबर उस दिन आया था 82 नंबर में, तो मेरा किरदार ये था कि मैंने इनका हिसाब पिछले 10 साल का लोगों को लेने नहीं दिया था, और लोगों से ये कह दिया था कि जिसने जो करा उसको अल्लाह जो है देखेगा, तुम हिसाब मत लो, आज से नया दिन शुरू कर लो, उन लोगों से पूछ सकते। बस हमने अपनी बात, मेरे अध्यक्ष आपसे और लोगों से भी थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं ही पर्सनल कुछ बात करूँ। डॉक्टर साहब अध्यक्ष है, आप ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो जो ये आरोप आपकी कमेटी पे लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? हम लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी कौम जो है, अवाम वो भी खिदमत करती है ईदगाह की, वो भी खादिम है, हम भी खादिम हैं। ईदगाह पे देख रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था, अब से 30-35 साल पहले, कि वहाँ पानी भी नहीं मिलता था, नमाज़ पढ़ने के लिए खड्डे थे, वहाँ कब्रें बनी हुई थी। उसके बाद देखिए कि ईदगाह ने किस तरह से मतलब उसकी तरक्की हुई ईदगाह की, और सब वो अवाम से
है कौम के, जो फिरपुर की है, खुर्दवार की है, उनके ज़रिए ही वहाँ तरक्की हो पाई। आज जो है वहाँ जब कौम जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए जाती है, अल्लाह के मेहमान बन के जाते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि इतने चार चांद लगे हुए हैं वहाँ, वो उनके ताउन से ही है। लेकिन बहुत से वो मतलब जलत हसद का मादा है कौम में हमारी, वो अपनी जलत हसद रखते हैं, लेकिन कौम देखती है कि वहाँ किस तरह का काम हो रहा है, और कैसा काम कर रही है ये कमेटी। हमें खूब मतलब तारीफ करते हैं वो सलीम भाई। इस चीज़ के लिए कि आप सब बहुत अच्छा काम क्या पूछ रहे हमारे अपना वक्त देता है, अपना टाइम देता है, अपने कारोबार को छोड़ देता है, और वहाँ ईदगाह में जाके जितना काम उसे करना है वो बराबर करता है, बगैर स्वार्थ, बगैर किसी लालच के, बगैर अपने पास से खर्च कर सकता है। ये जो कमेटी आपकी बनी है, ये कितने सालों का शुरू बने हुए कमेटी? ये टिल फर्दर ऑर्डर है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। हाँ जी जब भाई। तक दूसरा कोई आदेश नहीं होता, इतनी देखो, कमेटी ये- चलती ही रहे। कितने सन से है, कौन नहीं, से कौन से सन से? 2019 हैं? 2019 ऑनलाइन रिन्यूअल जो हुई है 2019। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए। एक आरोप और आप पर लगा था ईदगाह कमेटी पर कि इसमें कुछ जो कमेटी के सदस्य थे या पदाधिकारी, उनका इंतकाल हो चुका था, उनका भी नाम इसमें शामिल कर रखा है, उसमें क्या सच्चाई है? इसका प्रमाण पत्र जो आपने सवाल किया, जी उसका प्रमाण पत्र ये है कि इसमें नाम शामिल है या नहीं है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। जी जी जी। अब इस वक्त जो है इसके अंदर 2 लोग ऐसे हैं कि जिनका इंतकाल हो चुका है। रईस लेकिन अभी हुआ उनका। हाँ, अभी हुआ। एक सवाल, ये जो जैसे अब्दुर्रहमान साहब थे और पहले जो इंतकाल फरमा गए हैं, हाँ। उनकी कई साल के बाद उनकी जगह पर दूसरे आए हैं, तो इसकी क्या वजह रही? इतना लेट क्यों? इसकी कमेटी का एक पीरियड होता है। जब वो कमेटी का पीरियड पूरा होता है, 3 साल की कमेटी बनती है, 5 साल की कमेटी बनती है, तो जब कमेटी का कार्यकाल पूरा हुआ तो उस वक्त जो है इसको जो है ये चीज़, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके ये आजीवन नहीं थी। नहीं। तो अब इस वक्त आप बता रहे हैं कि जब रिन्यूअल होता है, जब रिन्यूअल कराते हैं तो उस वक्त ही जो है उसके अंदर नामों की तरमीम की जाती है। अब इसमें 2 जगहें खाली हैं। 2019 से हाँ, ये आप जो बताए कमेटी ये कमेटी क्या आजीवन आजीवन जी डॉक्टर साहब। आजीवन नहीं कहा जाता इसको, ये टिल फर्दर कहा जाता है कि जब तक कोई वक्फ बोर्ड से नया आदेश ना आ जाए इतने ये ही चलेगी। जी अग्रिम जी डॉक्टर फैजान साहब, आप ईदगाह कमेटी में किस पद पर हैं? सचिव। सचिव है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं गिरफ्तार? मैं ये कहना चाहूँगा कि ईदगाह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और केरपुर की ईदगाह की कमेटी वक्फ बोर्ड के दिशा अनुसार सब काम करती है, नियम अनुसार काम करती है, कोई भी काम बगैर नियम के नहीं करती। और दूसरा, जितने भी आरोप हैं वो पूरी तरह से निराधार है, कोई भी काम गलत नहीं है, वो आपने देख ही लिया। हमारे महासचिव महोदय ने आपको पूरी तफसील के साथ सारा भी बैठे हैं, फिर अगर किसी को बता अपनी दिया। शंका हो तो अगर फिर आपको हमसे शंका कुछ जो है दूर कर सकते हैं। और भी कोई शंका दूर करनी है आपको तो आप बाकायदा ऑन रिकॉर्ड देख सकते देखिए, ठीक है। सलीम राशिद भाई, आप किस पद पर हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आरोप लगाया है ये अल्लाह का घर है ईदगाह, और अल्लाह का घर लगाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। मंदिर हो या मस्जिद हो, ये ईदगाह भी एक अल्लाह का घर है, मस्जिद जैसा है। इसमें आदमी लगाता है बल्कि खाता नहीं। अगर हमने कोई खाया तो ऐसा खाया जैसे अपने बच्चों का मांस खाया। एक एक पैसे का हिसाब सब हम पे मौजूद है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हर प्रूफ हमारे पास मौजूद है। जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद, वो उनके दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन उन्होंने अपना खो दिया है। वे दिवालिया हो गए हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। इसलिए बाकी आपके सब सामने हैं, मास्टर साहब ने आपको बता दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इसमें मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी ऐसी संस्था जो होती है वो लगाने के लिए होती है, वो खिदमत के लिए होता है। लोग इसमें देते हैं, इसका खाते नहीं, और जो खाते हैं वो इस तरीके से कि जैसे अपने बच्चों का मांस खाया उन्होंने। बस और कुछ? डॉक्टर साहब, वकील साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी गलत फहमी होगी उन्हें जिन्होंने ये काम किया, और हकीकत तो ये भी तो अभी बताया ना
कि वक्फ बोर्ड का जो है कि वो उधर जो है इंटरफेयर करना, बस वो वही भी उन्हीं लोगों की वजह से कराया गया इंटरफेयर जो, और उसी का जो अदला बदला ही चल रहा है। ठीक है और इसके अलावा और ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो इल्ज़ाम थे हमारे जनरल सेक्रेटरी नामी साहब ने वो उनका जवाब दे दिया है। और रही बात आपकी ईदगाह, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह ज़िले की सबसे बड़ी ईदगाह है। आज लोग बाहर दूर दूर से एज ए स्पॉट, मतलब पिकनिक स्पॉट के हिसाब से भी लोग बाहर घूमने आते हैं। ये फ़ख्र की बात है। पहले ये इसमें कुछ भी नहीं था, अब जब बहुत कुछ हो गया है तो लोग नजरें भी इधर की तरफ होने लगी, ध्यान देने लगे। जहाँ काम अच्छा होता है वहाँ लोग जो है ना बदनीयत भी हो जाते हैं और जो है ना ये चाहते हैं कि उसमें घुस जाए। हम हर एक को इनवाइट करते हैं जो इसमें आना चाहते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि ईदगाह हमारी अपनी नहीं है, पर्सनल नहीं है, आवाम की है और इसमें जो खिदमत करना चाहता है वो खिदमत करे। और हमारे यहाँ जो ऐसे मेंबर हैं लगातार जो खिदमत करते रहे, किसी पद पे नहीं थे और आखिरी वक्त में उनको इसमें पदाधिकारी या सदस्य बनाया गया है। और हमारा मकसद यही रहेगा, हम ईदगाह को चमकाते रहें और हम सिर्फ सवाब के लिए काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा, अब ये मीटिंगें होती हैं यहाँ पर, ये मीटिंगें जो है ना हमारे पर्सनल खर्चे पे होती है, ईदगाह में इसका हिसाब नहीं मिल सकता। बहुत अगर हमें पहले तो ये होता था नामी साहब क्या होती थी और तो उनका जो है ना ये होता था कि हम लोग मिलके उसको पूरा कर दिया करते थे। उसके बाद में कमेटी ने डिसाइड करा कि भाई अब डोर टू डोर होगी और जो सदस्य इसकी मीटिंग कराए वो खर्चा उठाएगा। उसकी मर्जी है जो खाली पानी पिला दे या खाना खिलाए या जलपान कराए। हम अपनी जेब से तो खर्च कर सकते हैं मगर हम मस्जिद और मदरसे का नहीं खा सकते और खाएंगे तो खुद भुगतेंगे। जी तो परवेज भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कम शब्दों में? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो इंतज़ाम आप ईदगाह में देखते हैं, अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। उसका हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग देखते हैं 50,000 60,000 पब्लिक नमाज़ पढ़ती है, उस इंतज़ाम को देखती है, उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा इंतज़ाम होता है, कहाँ खर्च होता है। और ये बात उन्होंने कही जुनैद साहब ने कि जो नाश्ता वगैरह ये सब हम अपने पास से करते हैं, कोई भी खर्च हम एक पैसे का बाहर से नहीं करते। जी राशिद भाई, जी सर, क्या कहना चाहते मैं हैं? 1988 से इस ईदगाह कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ बहुत खूब। और माइक का खास तौर से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है, तो उसमें सारी रात, मतलब बाद दफ़ा हमें सारी रात उसके अंदर लग जाती है माइक की जिम्मेदारी। और ये पैसे का हमें कोई लाभ नहीं, हम तो खिदमत फल के लिए बहुत बढ़िया। कोई हिसाब अगर की बात है तो हिसाब हर साल ईदगाह पे माइक से ऐलान किया जाता है कि इतना टोटल खर्चा हो चुका, इतना टोटल इनकम हो चुकी, और इसके बाद भी कोई तफसील से डिटेल से लेना चाहे तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी नवेद सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं एक बात तो ये बताऊंगा कि जैसे बात ये आई थी, हिसाब देने वाली बात आई थी ना, तो हिसाब दरअसल मांगा ही नहीं गया। जी अगर कोई हिसाब मांगता तो हिसाब दिया जाता, हिसाब मांगा ही नहीं गया। अच्छा, आप लोगों से मांगा ही नहीं गया है? ये देखो ये गलत इल्जाम है। हिसाब मांगते तो बार बार ईदगाह के माइक से, मेन माइक से ऐलान होता कि जिसे हिसाब लेना कैंप में आ जाए या बाद में कहीं घर पे आके किसी से हिसाब दे सकता है। हिसाब देने सब जिम्मेदार है, शहर के भी, ईदगाह भी सबकी है, तो हर जिम्मेदार आदमी उसका हिसाब देख सकता है। और बार बार कहा जाता है, ईदगाह में ऐलान किया जाता है इस बात का कि जो हिसाब नहीं ले ले। अब हिसाब लिया नहीं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, तो ये गलत है। हिसाब लेके लगाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। जैसे आरोप लगा दिए तो अब आपका क्या अगला कदम रहेगा? एक कदम तो आपका ये हो गया, या मतलब पहली कॉन्फ्रेंस जो है ईदगाह कमेटी ने इसीलिए करी कि अब जो इल्जाम लगे हैं, समाज में एक बात आई कि भाई इल्जाम क्या है, अगर हम जवाब न देते तो ये होता है शायद इल्जाम सही है। बिल्कुल, हम जो कार्रवाई हमारे पास कागज आपको दिखाए वो हम ही तो जाना है, हमारे पास है, बाकी आम पब्लिक तो नहीं जानती। अब वो दिखा दिए गए आपको सब कुछ, तो उससे क्लियर हो गया कि उनकी बातें जो है निराधार है। चलिए बहुत अच्छा। आगे ये ख्याल रखा जाएगा कि इस तरह को हमला करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी आगे का इंतजार करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईदगाह कमेटी के सब जिम्मेदार थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बैठे हैं, कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है। तो सबने कहा कि भाई लाइव चला दो, तो मैंने भी दिखाना बेहतर समझा। अब जो भी है इन्होंने सब बता दिया और बहुत ये तूल पकड़ती जा रही थी बात, कल बहुत सरगर्मी में थी मामला और ये रहा मामला। अब ये लाइव आपने सबने देख लिया, सब जिम्मेदार लोग थे। बाकी अब आप फैसला कर सकते हैं क्या सच है क्या गलत है, ठीक है ना? चलिए।